बिलाखिर भारतीय इंतहा पसंद तंजीम बीजेपी ने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और इलेक्शन का मौका जीतने के लिए नफरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त जो दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल पर जाकर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने घनाउना खेल खेलना शुरू कर दिया है। इंडिया में इस वक्त बीजेपी डिवाइड्स इंडिया और बीजेपी गुजरात और बाइकॉट बीजेपी इन यूपी के नाम से ट्रेंड चल रहा है, जिसकी बड़ी वजह बीजेपी गुजरात की जानिब से की जाने वाली एंटी मुस्लिम ट्वीट है, जिसने भारत भर में नफरत की आग भड़का दी है। गुज़िश्ता दिन बीजेपी गुजरात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें दिखाया गया कि मुसलमानों के एक ग्रुप को फंदे पर लटकाया जा रहा है और पीछे भारत का झंडा भी नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि बीजेपी जैसे ही इलेक्शन जीतेगी इसके बाद मुसलमानों को लटकाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और यूं दाढ़ी वाले मुसलमानों को आतंकवाद यानी दहशतगर्द के रूप में दिखाया गया और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का सफाया करना जरूरी हो चुका है। इसके बगैर हिंदुत्व का एजेंडा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी आप अंदाजा लगाएं कि किस लेवल पर जाकर बीजेपी ने नफरत का प्रचार करना शुरू कर दिया है। पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए यह फैसला कुन वक्त है। बीजेपी और आरएसएस के करतूतों पर ओआईसी ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और मुबैना तौर पर एंटी मुस्लिम ट्वीट बीजेपी गुजरात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की गई है। वही गुजरात जहां नरेंद्र मोदी के दौर में मुसलमानों के साथ बदतरीन सलूक किया गया और इस पर एहतजाज के फौरन बाद ट्विटर इंतजामिया को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ी। लेकिन अब ये अंदोहनाक तस्वीर लोगों के जहन पर नक्श हो चुकी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इंडिया में अब क्या होने जा रहा है। बीजेपी आखिर भारत को किस तरफ ले जा रही है। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने पूरे मुल्क को नफरत की भींट चढ़ा दिया है। इस तशवीशनाक तस्वीर पर पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद इज़्तिराब फैलता जा रहा है। वाज़ेह है कि इस वक्त बीजेपी की मकबूलियत मुकम्मल दांव पर लग चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इस बार बीजेपी को बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। ऐसे मौके पर अचानक से जुडिशरी ने 38 लोगों को सजा सुना दी है, जिन पर इल्जाम है कि ये गुजरात के शहर अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों में मुलविस थे। ऐसे में मोदी के चेलों ने हमदर्दी हासिल करने के लिए एक नया ड्रामा भी शुरू कर दिया है और ये दावा किया है कि गुजरात के शहर अहमदाबाद में जो वाकयात पेश आए थे ये असल में नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की कोशिश थी। और जिन लोगों को सजा सुनाई गई है बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाएगी। और ट्विटर अकाउंट पर शेयर की जाने वाली तस्वीर दरअसल उन्हीं लोगों की है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये असल में मुसलमानों को मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन के बाद अब क्या करने जा रही है। और ऐसे ऐसे बयानात बीजेपी की जानिब से इस वक्त दिए जा रहे हैं जिनसे इस घिनौने खेल की बू आ रही है। कुछ अरसा पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिनिस्टर ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, हम तुम्हारी दाढ़ी नोच कर अपनी चुटिया बना लेंगे। और इस किस्म के भड़कीले बयानात आए रोज हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि मुसलमानों के लिए फैसला कुन घड़ी आ रही है। और इस सूरत हाल के बाद दलित, सिख, क्रिश्चियन और दीगर अकलियती बरादरी भी तशवीश का शिकार हो चुकी है। कुवैत की जानिब से हिंदुत्व के खिलाफ तहरीक शुरू करने के बाद अब इसमें मजीद तेजी लाई जा रही है। तुर्की, मलेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक ने हिंदुत्व के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल अपनाने का फैसला कर लिया है। और अरब ममालिक पर ओआईसी का शदीद दबाव आ रहा है कि अगर उसने कोई फैसला कुन कदम ना उठाया तो मामला सबके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं।